Welcome students. Now we move on to our next topic, conversion of decimal into a fraction. आपको एक डेसिमल दे रखा होता है, उसमें को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या तरीके हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन है तब आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, और डेसिमल है तो उसमें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। और एक जनरल मेथड जो है आपको फ्रैक्शन को, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सब हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो सिंपली आपका आता है, जैसे पॉइंटों पे दे रखा होता है ये 0.4, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये नंबर है 0.4, तो आप पॉइंट को भूल जाओ, आप नंबर क्या दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है ना। जो पहला नंबर होता है इससे पहले या तो नंबर 04 दिख रहा है, 04 का होगा, आप पॉइंट को हटा दिया सर आपने, तो हमें 04 दिख रहा है, बट 0 की इधर कोई वैल्यू नहीं है ना, इधर साइड में कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी। तो दैट्स व्हाई आपका ये क्या काउंट होगा, 4 काउंट होगा सिर्फ, है ना। तो 4 दिख रहा है आपको, इसको 4 रिप्रेजेंट कर दीजिए। 4 रिप्रेजेंट करने के बाद पॉइंट कितने डेसिमल प्लेसेस पे है, यहां से काउंट करिए, जो आखिरी वाला है इससे डेसिमल प्लेसेस पे देखिए, 8 नंबर पे ये आपका डेसिमल प्लेसेस है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपका जैसे 0.625 है, तो ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, 625, और डेसिमल कितने प्लेसेस पर है, 1 2 3, तो इसका मतलब आप कितने जीरो लगने चाहिए, 1 2 3। तो ये आपका इसको फ्रैक्शन में कर दिया, है ना। लेकिन कभी कभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करवाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसका जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे, जैसे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 25 25 जा 25 40, और ये 5 5 जा 5 8 जा, है ना। तो 5/8 इसका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 7.5 है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो इसको 2 तरीके हैं कन्वर्ट करने के। पहला तो 7.5 को वैसे लिखिए, आपको कैसा नंबर दिख रहा है, 75 दिख रहा है, ठीक है। और कितने डेसिमल प्लेसेस है, इस साइड में 1, है ना। तो ये आपका 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया आपका। ठीक है, अब फ्रैक्शन में इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे शो करते हो, आपको मिक्स फ्रैक्शन में शो करना पड़ता है। तो इसलिए आपको इसको कैसे लिख सकते हैं हम, या तो 75 को 10 से डिवाइड कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ये 15/2 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन अभी भी जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद भी। तो अब ये तरीका है इसका, या तो डिवीजन कीजिए। डिवीजन कैसे करोगे, देखो जैसे बेटा 15 है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 1, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो है आपका क्वोशिएंट, ये यहाँ पे लिखा जाता है। रिमाइंडर जो है आपका, ये अब ये नया फ्रैक्शन जो बनता है वो रिमाइंडर और डिवाइजर से बनता है, ठीक है। और ये जो नंबर इंटीजर पार्ट है ये आपका क्वोशिएंट से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वोशिएंट आपका यहाँ पे लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, है ना। तो इसको डायरेक्ट ये इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका इसको करने का ये होता है बेटा, इसको देखो 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.5, है ना, 7 प्लस 0.5 लिख सकते हैं इसको। अब 7 प्लस 7 तो 7 है, 0.5 को कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, है ना। इसको नंबर को हटाओ, जैसे ये तरीका था इसी तरह से 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस इधर है। इसको सॉल्व करिए तो क्या करिए, 5 × 5 तो 7 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो सीधा इनको जोड़ के लिख दीजिए, तो 7 1/2 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपके इसके इस तरह के क्वेश्चन को आपने 2 तरीके आपको बता दिए। ये वाला जो है ये जनरल मेथड है, और ये वाला आपका शॉर्ट मेथड है जो आपका इजी क्वेश्चंस में ये लग जाता है। सिमिलरली इसमें भी 6375/1000, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके 51/8 आ जाएगा, और ये 125 से डिवाइड होगा बेटा, है ना। 125 8 जितने 125 51 जा
ये 6375। अब इसको ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको भी डिवाइड करोगे, 51 8 जा तो ये आएगा 8 6 जा 48 3। तो ये तो यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे चला गया, डिवाइजर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन को आसानी से है, आपके पास दो तरह के फ्रैक्शन आ सकते हैं। जैसे आपका जो है फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होगा, ये आपका दो तरीके से, या तो डेसिमल डिनोमिनेटर 10 होगा या 10 के अलावा होगा, है ना। ये तो 10 मतलब 10 का मल्टीपल्स होगा, 10 100 1000 ऐसे होगा, या फिर आपका ये कुछ और नंबर हो सकता है। तो दोनों का जो है हम मेथड बताएंगे। उसके लिए आप देखिए, अगर 10 100 है तो बहुत इजी है। वो कैसे, जैसे 17/10 है ये फ्रैक्शन, तो आप 10 जितने ये जीरोस हैं आप डेसिमल उतनी प्लेसेस दिस साइड आपने जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड आपको ले जाइए। ठीक है, तो एक था तो यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ पे रख दिया, तो आंसर क्या आ गया 1.7 आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 3 0 है तो आप डेसिमल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे था एक्चुअली एक डेसिमल प्लेसेस हटाया, 2 डेसिमल प्लेसेस हटाया, 3 डेसिमल प्लेसेस आया, तो ये 3.001 ये आ गया। नेक्स्ट आपका, अब हम पढ़ेंगे जनरल मेथड। अगर कोई और नंबर है तो एक जनरल मेथड यूज करते हैं, जो हमने यहाँ पे भी हिंट दे दिया जिसका, है ना, वही आपका है। जैसे 29/4 को डिवाइड करना है आपको, है ना, तो 29/4 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तब क्या आंसर आएगा, और अगर सीधा आपको पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन में पूछा है तब क्या आंसर आएगा, देखिए, है ना। तो जैसे 29 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ सकते हैं 28 1, तो ये क्या लिखा, 7 1/4 लिखा जाएगा। 7 1/4, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ये भी आंसर सही है। बट आपका ये क्या कर रहा है, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल में करवा रहा है, तो इसका मतलब डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म का मतलब आपका डिनोमिनेटर 10 100 1000 10 की मल्टीपल्स में आपका जो है डिनोमिनेटर होना चाहिए। अभी 10 की मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर नहीं है, ये आपका किसमें है डिनोमिनेटर, तो इसमें मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप पॉइंटों के बाद तक डिवाइड करते रहिए, और पॉइंटों का डिवीजन कैसे होता है ये अब हम आपको सिखाएंगे, है ना। इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, है ना, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक आप डिवीजन करते चले जाओ। अब इसका डिवीजन देखो, ये तो कर रखा है हमने आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखिए, जैसे आपका ये 29 4 से डिवाइड करना है ना, तो ये क्या हुआ 4 7 जा 28 1 बचा। ठीक है, अब आगे कैसे प्रोसीड करें, सर ये तो 4 ये कम है ये ज्यादा है, क्योंकि डिवाइड तक कब तक पॉसिबल होता है, जब ये रिमाइंडर जो होता है ये बड़ा होता है और ये छोटा हो जाता है, तब तक डिवाइड हम करते रहते हैं। अब इसमें कैसे होगा, इस तरह से करने के लिए आप क्या करोगे, एक पॉइंट यहां लगाओगे और इस पॉइंट के बदले आप क्या करोगे, एक 0 यहां पे लगाओगे। ठीक है, ये 0 कहां से आएगा, ये 0 तब आएगा जब हम इस वाले टर्म को आप कैसे अज्यूम कर लो 0.0। इसका मतलब पॉइंट यहां लगा हुआ है, इसके बाद का अगर कोई डिजिट उतारनी है, देखो 29 और 29.00 में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन आपको ध्यान रखो, पॉइंट के बाद वाला 0 अगर उतारना है तो पहले पॉइंट लगाना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे 0 उतारना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8 2 बचा, अब ये कम आ गया, तो अब ये नेक्स्ट वाला 0 लगा दो। अब पॉइंट दोबारा नहीं लगाना, एक बार जो लगा दिया पॉइंट वो आप एक डिजिट उतारने के लिए वैलिड हो गए। अब इनफाइनाइट तक आगे तक जितना डिवीजन बैठेगा आपका एक डिजिट, एक 0 आपका फ्री में उतरेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्री में उतर गया क्योंकि आप डेसिमल लगा चुके हो। ठीक है, तो ये 4 5 या 20 और ये खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो खत्म होने के बाद क्या बचा डेसिमल 7.25 इसका, ये आपका आंसर आया।
तो ये 7.25 आया। इसको अगर डिनोमिनेटर 100 की फॉर्म में शो करना है तो 725/100, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर आपका सही है। सिमिलरली इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए, फिर उसका डिवीजन करिए, डिवीजन के बाद अपना ये जितने डेसिमल प्लेसेस है उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3 है तो इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वैसे डेसिमल में करवा रहा है तो यही आंसर आपका ये वाला लिखा जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। एक तरीका और है बेटा इसका, शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं, वो ट्रिक है। मींस जनरल मेथड तो यही है कि डिवाइड करके आप पॉइंटों में जब तक डिवीजन ना हो तब तक आंसर निकालते रहिए। एक ट्रिक जो आती है फास्ट करने के लिए, आंसर क्रॉस चेक करने के लिए, वो ये है आपका, जैसे 4 है ये डिनोमिनेटर, है ना, तो इसको 4 का मल्टीपल में 10 पूरा मल्टीप्लाई होगा या 100 होगा या 1000 होगा, ये बताओ सबसे कम। देखो कि 10 से 4 से करोगे तो आपका 2.5 आएगा, है ना, और 100 को 4 से करोगे तो 25 आता है। मतलब ये 100 को डिवाइड कर पा रहा है, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 × 25 100 होता है। तो इसको मतलब क्या होता है, 29/4 × 25/25, ये कर दो आप, ठीक है। तो 29 × 25 अब मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 725, इसको मल्टीप्लाई करिए 29 25, है ना। तो देखो 725 है ना, वही है। तो ये क्या हुआ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर तो 75 आया, 725 आया, नीचे 4 × 25 100 आ गया, इसी को सीधा, है ना, आ गया ना। इसी तरह ये आपका कितना हो जाएगा 7.25। अब 2 पॉइंट इधर ले जाओ, क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको 4 देखना है 10 कैसे बनाया जा सकता है, 100 कैसे बनाया जा सकता है। जैसे ये 8 है, 8 आपका बेटा किससे होगा, ये आपका 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड, 10 को भी नहीं कर सकता, ये 100 को भी नहीं कर सकता डिवाइड, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 8 आपका पॉइंटों में आएगा, डेसिमल में आएगा। ये 1000 को कर सकता है 125 से। तो इसको देखो 39/8 × 125/125, तो ये तो आपका 1000 हो गया पूरा, ये तो आपका 1000 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4875 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको डेसिमल में कर दो और 3 पॉइंट इधर ले जाओ, 4.875 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको बेटा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने ये पूरा जो जिस्ट है, ये आपके आगे वाली न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती हैं, ये सब में यूज होता है। और एक ही चीज है ना। एक डिवीजन में और बता देते बेटा, वो बच्चे जो गलती करते हैं वो हम आपको एक चीज और बता देते हैं। ये वाला देखिए बेटा, 3/40 आपको डिवाइड करना है। इस तरह को करने को 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। 2 तरीके क्या है, मेथड 1, इसको कैसे लिखो आप, इसको लिखो आप 3/4 × 10 ऐसे लिखो, ठीक है। और आप 3 और 4 को डिवाइड करिए, 3 4 को डिवाइड करिए, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया, है ना, क्योंकि नहीं जा रहा था, ये से छोटा था, नहीं आया समझ में। तो जैसे ये 3 और 4 से डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए 4 1 जा 4, 1 जा भी कर रहे हैं तब भी ये इससे कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, 3 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट लगा के हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हम 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ये 3.0 हो गया, है ना, 3.0, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 चाहे जितने लगा दो। अब 4, अब ये जो 0 कंसीडर हुआ, ऐसा 4 0 0 ऐसे ले लो, और ये 3 आ गया, 3 - 0 3, और एक ये पॉइंट लगाने के बाद आप ये अब ये 0 उतार सकते हो, ये आपने 0 उतार दिया। तो कितना बना, 4 7 28 2
और ये 0 आ गया, 4 5 गया। तो ये कितना आया उत्तर डिवीजन आया 0.75 और डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो इसका मतलब अभी पॉइंट है और एक 0 और है, तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.075। ये इसका पहला मेथड हो गया। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 जो आपका जनरल मेथड है, जनरल डिवीजन का। 3 को सीधा 40 से डिवाइड कर दीजिए। अब वो कैसे होगा, 40 बन गया 40, वो इससे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 0 पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0.00 मान लेते हैं। जितने 0 जरूरत है हमें उतने काउंट करने को उतने यूज कर लेंगे हम, है ना। तो अब ये हमें अगला 0 भी चाहिए, 3 से बात नहीं बन रही है हमारी, इसका मतलब हमें 30 चाहिए। अब 30 लेके देखते हैं, 40 बन जा 40, अभी 30 से भी कम हो रहा है, 30 से भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमें अब कितना चाहिए, ये 3 चाहिए, 300 चाहिए हमें, तभी तो उससे मल्टीप्लाई होके वो 40 का मल्टीप्लिकेशन किसी ना किसी से 300 से कम आएगा। लेकिन अब हमने पॉइंट तो 1 लगाया, तो हमें परमिशन सिर्फ एक 0 उतारने की है। दूसरा 0 तब उतारेंगे फ्री में, दूसरा 0 तब उतारेंगे, इससे पहले हमने क्या बताया था कि एक टाइम में 1 उतार सकते हैं फ्री में, 2 नहीं उतार सकते। आप यहाँ पे कितने कंसीडर कर रहे हो, 2 कंसीडर कर रहे हो। कैसे, जैसे 40 0 था 0, तो ये हो गया 3, तो 40 0 था 0, रिमाइंडर बचा 3। अब कितने 0, एक 0 पॉइंट लगा के आपने ये एक 0 उतार लिया, लेकिन अभी भी ये काम नहीं चला आपका, भाई एक 0 और चाहिए, तो एक 0 उतार लोगे, बट एक 0 यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा। ये बच्चे गलती करते, ये भूल जाते बच्चे, है ना। जब एक्स्ट्रा 0 उतार रहे हो, एक ही डिविडेंड को, एक ही डिविडेंड में आप 2 0 उतार रहे हो, तो वो तब एक 0 ऊपर रखने के बाद आप नीचे दूसरा, उसी डिविडेंड में दूसरा 0 उतारते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 40 कितने बार जाएगा, 47 या 280, ये कितना बचेगा 20। अब एक 0 तो फ्री में उतर ही सकता है ना। तो ये 40, अब ये 200 हो गया, तो ये तो डिवाइड हो सकता है, 5 या 200, और ये खत्म हो गया डिवीजन आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.075, देखिए वही आंसर आया, ठीक है। दिस ऑल आज अबाउट योर डेसिमल। इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और आप इसको ट्राई करिए एक्सरसाइज, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।